लूका की इंजील से हमने देखा कि परमेश्वर बहुत ही रहम करता है और हमें नसीहत देने वाला है। यहाँ पर भी जो हमने पढ़ा, आज हम सब एक दूसरे को कितना जानते हैं। भाई भाई को क्या जानता है? एक कोई एमएलए या एमपी खड़ा होता है और वो किसी लिए खड़ा होता है, वो इसको ये पता रहता है कि मैं सबको जानता हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आजकल जमाना ऐसा है कि एमएलए या एमपी जो खड़ा होता है वो ये कहता है कि मेरे को दुनिया या पूरा नगर जानता है या पूरा मेरा क्षेत्र जानता है। हसनपुर विधानसभा है तो हसनपुर विधानसभा हर एक जितने भी नेता है हमारे सबको ये मालूम है। वो किसी को जाने या न जाने, किसी की परवाह हो या ना हो, लेकिन उनको ये घमंड रहता है, उनको ये रहता है कि हमको पूरा क्षेत्र जानता है। अगर हम इलेक्शन में खड़े हो जाए, हम अपना पर्चा यहां से भर दें, हमें टिकट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। पुराने जमाने में जबकि ये बात है, एक छोटे छोटे रास्ते होते थे, रेतीले रास्ते होते थे और उस जमाने में कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने की बात है कि ऊंटों पर या जो गधे के जो बच्चे थे उन पर सवारी हुआ करती थी और एक आदमी यहां पर लिखा है कि वो जा रहा था और उसको उस डाकू उस जमाने में भी थे। आजकल तो डकैती ने भी थोड़ा सा चीटिंग आई है, थोड़ा सा पैकेट बदल गया, इस टाइप से चोरी होती है। उस जमाने में आदमी के पास आते थे, चुरा भोग दिया, उसको बांध दिया, ये क्या तो उस जमाने में भी डकैतियां ऐसी होती थी कि सामने से मार हुआ करते थे। आज आदमी के जमाने, आज का जमाना इतना तरक्की कर चुका कि आज डकैती अगर होती है आदमी को पता भी नहीं रहती कि मेरे साथ कोई फोड़दारी हो रही है या उसको लूटा जा रहा है। उस जमाने में जब जा रहे थे तो उस समय के ब्राह्मण, अगर आज की भाषा में कहूं तो उस समय के ब्राह्मण ये सोचा करते थे कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हम सब कुछ जानते हैं। और उस चोर को, उस चोरों ने उस आदमी को लूटा, उसको घायल करा, उसको खून डाल रहा था, उसको तड़प हो रही थी क्योंकि उसकी पिटाई ऐसी लगाई थी और वो पड़ा हुआ था, बेचारे को कोशिश भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, उठने भी नहीं पा रहा। और वहां पर एक याजक, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में याजक या ब्राह्मण कह लीजिएगा, वो देखता हुआ जा रहा है लेकिन कतरा कर वो चला जाता है। कौन पढ़ेगा, मेरे पास बहुत अभी टाइम नहीं है इतना। दूसरा भी इसी प्रकार आया, वो भी लेवी खानदान से था। लेवियों की परंपरा थी कि वो याजक उसी परिवार में से बनता था। आज हमारे जमाने में तो कोई भी पास्टर बन जाता है किसी भी परिवार से आकर, उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, उसके अंदर इतना परमेश्वर को पहचानने की या उसको पकड़ने की ताकत होनी चाहिए। वो परमेश्वर को कितना जानता, लेकिन उस जमाने में एक कुर्बा हुआ करता था, एक ही चीज, एक ही परिवार हुआ करता था, उसमें से पादरी बनते थे। ये दूसरा भी इसी तरीके से निकल जाता है।
और एक आदमी जो तीसरा आता है, वो तीसरा आदमी हटा दो, तीसरा आदमी जिसको हमने नेक सामरी के नाम से बचपन से पढ़ा हुआ, नेक सामरी का चैप्टर हम बचपन में थे, हॉस्टल में हमें पढ़ाया जाता था और जो हमारी वार्डन थी वो हमें सिखाया करती थी। वो इसलिए नहीं सिखाया करती थी हमें कि वो एक बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन एक नसीहत, एक बच्चे की प्लानिंग थी, एक बच्चे को बनाना था। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज क्या चाहता है? परमेश्वर मुझसे और आपसे आज क्या चाहता है? किस तरीके से हमें मसीह हमको ग्रहण करना चाहिए? हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो हमको दुनिया जानती है। हम किसी को जाने या न जाने, हमको दुनिया जानती है। उन याचकों में भी बड़ा घमंड, हम याजक हैं, सामने किसी को तड़पता हुआ, किसी को मरता हुआ देख के जा रहे हो, आप कैसे याजक हैं? कैसे मसीह के ऊपर ईमान वाले वो कैसे लोग पार हो सकते हैं? मसीह हमारे अंदर कहां घूर के भरी होनी चाहिए। हम किसी के ऊपर तरस नहीं खा सकते, हम किसी के ऊपर रहम नहीं खा सकते। हम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहते हैं, पब्लिक के सामने जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम मसीह परिवार में सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। हमें हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और एक बेचारा सामरी, जब शुरू में यहूदी लोग थे, यहूदी कौम थी जो दूसरी कौमों के साथ उन्होंने संबंध बनाए, उनकी जो औलाद पैदा हुई उसको कहा जाता है सामरी। जैसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन, एक दूसरे दो कास्टों का मिलकर एंग्लो इंडियन होता है, इसी तरीके से सामरी, एक सामरी और यहूदी लोग उनको विरोधी नजरों से देखते थे। सामरी लोगों कि ये हमारे से बहुत नीचे है, अपनी बात को हो, और जिस बात को, उनकी बात को कहीं पर भी पेश नहीं करी जा सकती थी। अगर वो कहीं पर गवाही देना चाहे सामने, तो वो गवाही के लिए दे जा सकता था। वो इतने गलत माने जाते थे, उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन एक सामने आदमी आता है और उस दृश्य को देखता है कि एक आदमी के अंदर एक कांप रहा है, कहा रहा है, कोई मुझे बचाओ। और वो सामने आदमी एक व्यापारी था, वो खरीदारी करने के लिए जा रहा था, वो अपने एक बिजनेस को करने के लिए जा रहा था जिससे उसकी रोजी रोटी होती थी, और उस रोजी रोटी से वो अपने परिवार को पालता था। और इतने बिजी था वो, इतने कम टाइम में, और वो जल्दी से पहुंचना चाहता था। उसके सामने एक बात होती है, वो रुक जाता है, रुक गया। उसके पास पैसा भी था थोड़ा बहुत, जो वहां से अपना धन ले जाकर और वहां से वो लेकर आता, फिर वो दूसरी जगह पर बेचता था। उसने किसी बात की परवाह नहीं करी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं भी, डाकू लोग मुझे भी लूट कर ले जाएंगे। मेरे और आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, आज कूद के भरा हुआ रहती, क्या मैं एक दूसरे के लिए बने, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और मदद करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए? सबको परमेश्वर ने, मैंने कई बार बोला है, सबको परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट दिए हैं। हमें माँ के गर्भ से चुन लिया है, माँ के पेट से हमें चुन लिया, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम इस दुनिया के अंदर हमने जन्म भी नहीं लिया था, हम आए भी नहीं थे, जब से परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए काम कर रही है। उसकी योजना में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर। जब परमेश्वर ही मानव को बनाने के बाद पछताया, बहुत सी
बातें इंसान के अंदर, मानव के अंदर आ गई। परमेश्वर ने हमको किस सूरत में बनाया? अपनी इमेज में बनाया, अपनी शक्ल और सूरत में बनाया। और वो कैसे कैसे बनाया हम लोग जानते हैं। अगर कोई बाइबल के ऊपर विश्वास रखता है तो वो ये जानता होगा परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत के अनुसार मुझे और आपको बनाया है। आज मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर मुझे सब कुछ दे सकता है। इंसान अपनी सारी चीजों को कर्म बनाता रहता है, सुबह उठता है, प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। परमेश्वर मुझको ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ये दे दे, वो दे दे, आज मैं वहां पर जाऊंगा, आज मैं ये काम तो कर लूंगा, आज मैं गिरजे जाऊंगा, गिरजे से मुझे सीधे वहां पर जानी है। लेकिन कोई बात नहीं। कुछ लोग बैठे होते हैं, यहाँ पर बैठे भी होते हैं, तो गिरजे से कोई मतलब नहीं। दिमाग में कुछ और चल रहा है, चार बातें चल रही है, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आप 2 मिनट भी या 2 सेकंड भी परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, आप अपनी जिंदगी के बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं। परमेश्वर ने आपको हीरो बनाकर भेजा, जो कर दे। परमेश्वर के लिए आप हीरो हैं। कोई मां ये नहीं कह सकती मेरा बेटा जोकर है, कोई कह सकती है मां? परमेश्वर की संतान होने का दावा हम करते हैं, और उसने भी दावा किया कि तुम मेरी संतान हो। हमारा पिता कौन है? वही है। और उसके होते हुए हम जोकर कैसे बन सकते हैं? एक आदमी जो इतना बिजी है, जो इतने काम से जा रहा है, उसको 4 पैसे कमाने हैं, उसे अपना काम वहीं पर रोक देता है, रोक दिया। लेकिन सबसे पहले मसीहा उसके अंदर आ चुकी थी। उसके अंदर वो टैलेंट आ चुका था जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। उससे मदद करनी चालू कर दी थी। उसने ये नहीं सोचा था कि डकैत मुझे लूट के ले जाएंगे। उसने ये नहीं सोचा था कि इस आदमी को मेरे लिए कहीं ऐसा ना हो दूसरा आदमी कहने लगे तूने ही मारा है। उस जमाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं हुआ करती थी। अकेले सकरे रास्ते हुआ करते थे, दूर तक जंगल ही जंगल हुआ करता था। जंगल भी नहीं पता, पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे। सिर्फ रेत, जिस इलाके की बात हो रही है उस समय उस जगह पर आज भी रेत मिलता है। ऐसे हालात में वो व्यक्ति रुका, और रुककर उसने अपनी धार्मिकता को दिखाया। उसने उसको लिखा है, वचन बताता है कि थोड़ा तेल और दाखरस उस पर उड़ेल दी। दाखरस वो वाली दाखरस मत समझ लेना, वो जो शराब होती है। ये दाखरस एक औषधि का काम करती है। ये दाखरस एक औषधि का काम करती थी, और उस औषधि से उपचार हुआ करता था। पहले एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बैठे करते थे कि यहाँ पर भी डॉक्टर बैठा, उधर भी डॉक्टर बैठा। ये उसका उपचार आदमी मनुष्य को अपने आप स्वयं लेकर चलना पड़ता था। रास्ते में कुछ भी चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो ये औषधि लेके जानी पड़ती। वो लेके अपने लिए, लेकिन उस दूसरे को हालत को देखकर वो वहीं पर रुक चुका। उसको दया आई। उस दया के कारण उस मनुष्य को जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, उसने सबसे पहला ये समझा कि मुझे रुक कर अपने काम को रोक कर सबसे पहले मुझे इसकी मदद करनी। वो उठता है, उसने उसके ऊपर तेल और दाखरस को उड़ेला ताकि ये सही हो जाए। फिर उसने अपने कपड़े फाड़े, जो उसके पास कपड़े थे, कपड़ों को फाड़ कर उसने पट्टी बना दी। और इतना उसने कर दिया कि वो अपने गधे पर, जिस गधे पर वो गए कर सफर कर रहा था, उसको बैठा दिया, लिटा दिया, और खुद को पैदल चलने लगा। आज कौन सा आदमी है ऐसा?
परिवार में एक आदमी है जो इस बात को सोच सकता है कि आज मुझे किसी की मदद करनी है। हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घायल पड़ा रहता, रोड पर चलते चले जाते। उसकी वजह ये है कि सरकार हमसे ये पूछ लेगी कि एक घटना ना हुई तुम्हारे साथ में, हो बच जाते। आदमी मरता रहता, तड़पता रहता। लेकिन जो नेक इंसान होते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते। उनकी मदद के लिए लोग आज फिर भी दौड़े जाते हैं। आज मुझसे रात से परमेश्वर एक बात लेना चाहता कि हम इस पृथ्वी पर जन्मे, इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया। हम बड़े बड़े ऐलान करते आ रहे हैं, अपने माता पिता से भी कर दिए, अपने पड़ोसियों से भी कर दिया, सब जगह से कर दिए। क्या उन ऐलानों में थोड़ा सा भी दम है? जैसे एक नेताजी आते हैं, 5 साल में एक बार उनकी शक्ल देखी जाती है और 5 साल में वो बड़े बड़े वायदे आपके साथ करके जाते हैं, आपके सामने करते हैं। उसके बाद वो 5 साल दिखाई नहीं देते। हो सकता है वो आपको मुर्गा खिला दे, मीट खिला दे, शराब पिला दे, जो 1-2 दिन या 2-4 दिन, लेकिन उस बात से कोई नतीजा नहीं। यहाँ पर ये देखेगा, ये जो नेक सामने का जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये नेक सामने का हवाला जो आपके सामने दिया जा रहा है, क्या मेरे और आपके अंदर वो दिल है, वो क्षमता है कि हम नेक सामने की तरह अपने काम को अंजाम दे सके? परमेश्वर आज आपसे ये पूछता है, परमेश्वर आपसे एक वायदा करना चाहता है। परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि क्या आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं जो मैंने आपके अंदर दिया था। मैंने आपको साथ इस पृथ्वी पर आने के बाद और वो कह के गया था कि ये चीज करना है, क्षमा, दया, एक दूसरे पर अत्याचार न करना, जो परमेश्वर मुझसे रात से सिखा के गया था। क्या आज मैं और आप ऐसा करते हैं या नहीं? परमेश्वर मुझसे रात से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, रोजाना कर रहा है। एक पिता आपसे मिलना चाहता है। कई साल हो चुके हैं जब से आपने जन्म लिया है। एक पिता आपसे एक बात करना चाहता, 2 शब्द करना चाहता कि मेरी औलाद है, मेरी संतान है, मेरे लिए क्या कर सकती है ये? पिता तो एक औलाद के लिए, संतान के लिए बहुत कुछ कर देता है। हमने देखा होगा इस दुनिया में रहते हुए अपनी संतान के लिए पिता या माता, और पिता का सबसे बड़ा रोल है, जो भी कमाता, बोले कमा किसके लिए रहे हो? बोले औलाद के लिए। अपने लिए नहीं कहता कि अपने लिए कमा रहा हूं, बना किसके लिए रहे हो? औलाद के लिए। जब बनाना ही औलाद के लिए है और कमाना ही औलाद के लिए है, तो वो औलाद को देखना पड़ता है कि औलाद कैसी है। परमेश्वर हम सब लोगों को क्षमा करना चाहते हैं। रोजाना वो क्षमा करता है। परमेश्वर जो पिता है, जिसको हम पिता करी पानी देते हैं, पिता करके मानता है, वो रोजाना मुझे रात को क्षमा करता है। लेकिन वो ये देखना भी चाहता है कि ये मेरे साथ कितना मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये गद्दार तो नहीं है बोला। परमेश्वर हम सब लोगों को नेक सामने की तरह बनाना चाहता है। उसने मदद करी और वहां पर सराय में, जहां पर उस समय होटल की सुविधा नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, और वहां पर जाते हैं और जाकर सराय के मालिक के पास वो कमरा लेता है और कमरा लेकर उसको भी रुकाता और अपने आप भी एक रात उसने वहां पर काटता है, काटी है। इस बीच में वो काफी बातें हुई होंगी, उसके हालचाल पर पूछे होंगे, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या करने आए थे, क्या मकसद था। अपने आप भी रुकता है और दूसरे दिन सुबह को वो उठता है और सुबह को
उठने के बाद वो सराय के मालिक को 2 दिनार निकाल कर देता है कि ये 2 दिनार रखो, और इसकी सेवा टहल में कोई कमी नहीं आने वाली। इसकी सेवा टहल में, दवाई में कोई भी कमी ना आने पाए। इसको वक्त के अनुसार इसको सारी चीजें उपलब्ध करा देना खाना की हो। और जब मैं लौट कर आऊंगा तब मैं, अगर तुम्हारा बिल ज्यादा भी बनता है तो मैं पे करूंगा। इसमें एक बात और देखने को मिलती है, वो सराय का मालिक भी आ चुका है। वो सराय का मालिक भी आ चुका है। दिनार इसने 2 दिन दी है। उसके जिंदगी में ये कोई चीज नहीं आई कि ये 2 दिनार देकर किसी आदमी को जो घायल अवस्था में है, जिसकी तबियत खराब है, और वो मेरे पास छोड़ के वो लौट कर उससे ये नहीं बोलता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 2 दिनार देने के बाद और वो ये कहता है कि मैं लौट कर आऊंगा, जो भी तुम्हारा बिल होगा वो मैं वापिस दे दूंगा। उसने भी विश्वास किया उस आदमी के ऊपर। हम लोगों को जैसे हमारी विचारधारा होती है, हमें वैसे ही मिल जाते हैं। कल परसों पास्टर मेहकार सिंह से मेरी बातचीत हो रही थी। पास्टर जितेंद्र भी बैठे थे जगनी एमके वाले में। तो वहां पर ये बात हो रही थी कि जब आदमियों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, दोस्ती होती है, तो वो दोस्ती उसके विचारों से मेल खाने वाली होती है। कहते हैं दिवाली को दिवाली मिल जाता है, चराबी को चराबी मिल जाता है। ऐसा हम सब लोगों में आदमी, जनरल जो आदमी होते हैं, आम आदमी जो होते हैं, उनके साथ भी यही व्यवस्था है। कोई औरत चुगली वाली होगी तो दूसरी औरत की चुगली वाली मिल जाएगी कि तूने सुना है आज फलाने पड़ोस में फलाने के घर में ऐसा हो गया। वो भी बड़ा इंटरेस्ट है, वो भी दो परिवारों के बीच में और भी वो बता देंगे। लेकिन एक होती है नेक, पर्दा डालने वाली। यहां पर जो सराय का जो मालिक है उसने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। उसको मालिक भी ऐसा मिला। रास्ते में जो आ रहा था, सामने के जो विचार थे, वो विचारों के अनुसार वो वहां पर जाता है और उसको कितना बड़ी सहायता करता है। आज हम और आप एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए गए, एक दूसरे की मदद के लिए बनाए गए। कौन मदद करता है? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए? राज करने के लिए नहीं आए। वो अपने आप को राजा कहलाने के लिए नहीं आए। एक महल उनको नहीं मिला, वो राजा कहलाए गए, लेकिन एक भी महल उनको नहीं मिला। और यहां तक कि उनके साथ वो व्यवस्था हुई कि जब वो पैदा हो रहे थे तो एक घर की भी कुटी उनके लिए नहीं खुली। अब लगा लीजिएगा यहूदी कौम किस तरीके की थी, कितनी कट्टरता थी, उनके कैसे विचार थे। जो मैंने पिछले संडे को बताया था कि जो व्यवस्था में अगर हम फंसे हुए हैं तो प्रभु को नहीं जान सकते। अगर हमने व्यवस्था को पहन रखा है, व्यवस्था पर चलते हैं कि वचन में ये लिखा है, तो वचन में सब लोग अन्य जाति भी वचन पे ही चल रहे। अगर व्यवस्था को अगर हम जानते होते, व्यवस्था पर चल रहे 613 नियम हमें पूरे दिन में लगाने पड़ते, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं था कि 613 आज्ञाओं को वो पूरी तरीके से मान लेता। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? हमें कोई ना कोई बलिदान करना पड़ता था। हमें कोई जीव को मारना पड़ता था और उस बेटी पर जाकर और क्षमा मांगनी पड़ती थी कि हमसे ये गलती हो गई है और हमें प्रभु माफ करो या खुदावंद माफ करो। वो चीज मुझसे रात से कम कर दी गई। तभी परमेश्वर ने कहा आई बोल से डबल विद लो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। क्यों कहा?
बोझ से दबे हुए थे, हम व्यवस्था में फंसे हुए थे, पुरानी व्यवस्था में कि हमें आज खतना करना है, आज हमें कुर्बानी करनी है, आज हमें बकरा काटना है, हमें ये करना है, मेंढा काटना है। हम पुरानी व्यवस्था में फंसे हुए थे। वो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने आकर और हमारे राह के लिए कुर्बान हो गए हो। ये उसी 613 को उन्होंने बदल के 10 आज्ञा हमारे सामने कर दी। वो 10 आज्ञा जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी का एक सार है, वो हिस्सा है, वो जीवन की ज्योति बनकर हमारे और आपके पास आया, इस पृथ्वी पर आया। वो मुझे अंधकार में रखने के लिए, आपको अंधकार में रखने के लिए नहीं आया, वो जीवन की ज्योति बनकर आया, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहचानते हैं। वो हमारे पास है, हमारे दिल में है, हमारे घर में है। कहां पर वो है पता है? वो कहां पर रहता है? प्रभु यीशु मसीह का नाम हम लोग ले लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहां हमने रख रखा है? जेब में रख रखा है, पर्स में रख रखा है, घर में रख रखा है, कहां पर रख रखा है ये हमको पता नहीं। सिर्फ यह है कि हमको उसका नाम पता है। एक पृथ्वी के अंदर एक इंसान ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसको हम जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं है। जानने में और पहचानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जानते तो हम दुनिया को, बड़ी बड़ी हस्तियों को जानते हैं, लेकिन पास से हम किसी को नहीं देखते। हम दूर से कह देते ये सलमान खान है, ये आमिर खान है, ये हमारा बच्चा गया था, ये तो फिल्मी सितारों में से आ रहा है, इसमें तो देखा होगा, लेकिन हमने नहीं देखा। तो जानने और पहचान में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को, जिनको हम जानते हैं, पहचानना। परमेश्वर की नजदीकी में मैं और आप कितने रहते हैं? हमने आज क्या कर रखा है? परमेश्वर के लिए मैंने और आपने आज तक किया क्या है? उस प्रभु ने, जिसको प्रभु ने हमें वो बात सिखा के गया, वो 10 नियम हमारे लिए बना दिए, 613 नियम हमारे लिए खत्म कर दिए। तभी उसने कहा था कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम हल्के हो जाओगे। अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। वो एक ऐसी सूली पर लटक गया जिसको काट की लकड़ी का, जिसको हिंदू धर्म भी उसको झूठा साबित नहीं करता, वो भी बताता कि ये ऐसे ही हुआ। मरियम का नाम भी पुराणों में लिखा है, भगवत गीता में मरियम का नाम लिखा है, यीशु मसीह का नाम उसमें लिखा हुआ है और कहा है कि उसी से उद्धार होगा। जो हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र है उसमें भी ये लिखा, उनसे भी उद्धार होगा। हमारे जो मुस्लिम भाई के जो धर्मशास्त्र है, जिसको हम कुरान शरीफ करके मानते हैं, उसमें भी लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन आएंगे और वो दुनिया के पापों को क्षमा करने के जज वही होंगे। सबके गुनाह की माफी परमेश्वर यीशु मसीह ही देंगे। और हम यीशु मसीह को जानते तो है, पहचान नहीं सकते। टाइम नहीं है, संडे को आने का कोई टाइम नहीं है। हम क्यों आए? हमारे घर में आज बर्थडे है, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, अक्सर संडे को ही हम मेहमानों को बुला लेते हैं। मेहमानों को बुलाइए संडे को, लेकिन संडे को उनको भी गिरजे लेके आते तो कितना अच्छा होता। प्रभु आपसे खुश होता कि मेरे घर में और मेरी संतान अपने घर में एक और को लेकर आए। क्या ऐसा करते हैं? क्या ऐसा स्वभाव मेरे और आपके अंदर है? नेक सामने की बातें हमने कब से लेके कब तक पढ़ी है, और जब तक हम बिस्तर पर लेके रहेंगे और चले जाएंगे परमेश्वर के पास, कहते ही हम परमेश्वर के पास जाएंगे, लेकिन पता नहीं कि कहां पर जाएंगे, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे रहेंगे। क्या परमेश्वर के पास जाने तक हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं कि परमेश्वर हमें दूर से कह देगा कि तुम उस भीड़ से इधर को आ जाओ, वहां पर गर्मी लगेगी तुमको, आग जल रही है, भट्टी है, वहां से इधर आ जाओ, यहाँ पर आपके लिए
एसी चल रहे, कूलर है, ठंडी हवा है। मैं रात कभी नहीं सोचते, खुशियों में मगन रहते हैं, अलग अलग फंक्शनों में मगन रहते हैं। कभी सोचकर 1 मिनट या 2 मिनट आपने सोचा कि दुनिया का एंड हमारी जिंदगी में जब हम आए तो हमें जाना भी। जब हम प्यारा होते हैं, हर साल बर्थडे मनाते हैं, जैसे अपने बेटे का कल बनाया, लेकिन खुशी तो होती है, लेकिन एक रंज और भी हमारी जिंदगी में रहता है। 1 साल जो परमेश्वर ने मुझे इतने साल दिए थे, 1 साल उसमें से माइनस हो गया, काम हो गया। इस तरह किसी का दिमाग नहीं जाता, सिर्फ खुशियां ही खुशियां मनाते हैं। ये प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आपको इतने साल में से 1 साल अच्छी तरीके से रखा और इसकी परवरिश करी। आपको कोई भी परेशानी नहीं पड़ने दी, लेकिन परमेश्वर के पास तो फिर भी जाना है मुझे और आपको। कौन कब चला जाए कुछ पता नहीं, लेकिन जब यहां से जाना है तो एक हमें को रिपोर्ट लेके जानी पड़ती है। एक रिपोर्ट लेके जानी पड़ती है। अगर कोई एक्सीडेंट रोड पे हो जाए तो जब तक पुलिस वालों का, थाने वालों का लेटर नहीं आएगा तो उस हॉस्पिटल में उपचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ से एक रिपोर्ट हमारे साथ बन कर जाती है, और वो रिपोर्ट कैसी होती है, उसमें वहां रिश्वत भी नहीं चल सकती। यहाँ की रिपोर्टों में तो रिश्वत दे दी जाती है, लेकिन वहां की रिपोर्ट में रिश्वत नहीं चलती, वहां तो बिल्कुल सही। आज आप क्या काम कर रहे हैं, आपने परमेश्वर के लिए कितनी वफादारी के साथ काम किया है। मैं और आप प्रभु के सर्वेंट हैं, प्रभु के लिए काम करने के लिए आए। उसने अपनी संतान को बना दिया। जैसे एक पिता अपनी संतान के लिए रोजाना काम बताता कि बेटे आज तुम्हें जाना है, गैस सिलेंडर ले जाना, आज ये बिजली का बिल भर जाओ, आज ऐसा कर लो। सर्वेंट का काम किया, एक जिम्मेदारी दी है। वो पिता जानता है कि वो पिता ये जानता है कि ये मेरी संतान है और ये कितनी वफादारी के साथ मुझ पे होकर चल रही है, मेरा कितना आज्ञा का पालन कर। थोड़ी सी देर सोच के देखिए, थोड़ी सी देर उसमें मनन करेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी रिपोर्ट क्या कहेगी। यहां से सबको जाना है, जो दुनिया के अंदर आया है वो अमर होके नहीं आया, यहां सबको जाना है। आदम और हव्वा ने पाप किया और उस पाप की मजदूरी जो है वो है मौत। इस कारण तो इस पृथ्वी से हमें जाना है, लेकिन इसके बाद जो है एक और जीवन है। अगर यहाँ से अगर हमारी रिपोर्ट अगर अच्छी बन के जाती है तो जिसको हम अनंत जीवन के नाम से जानते हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश हमें करते हैं। वो जीवन बहुत खुशहाल जीवन है, वहां पर कोई भी फिर आपको मार नहीं सकता। या इस पृथ्वी पे रहते हुए तो आपको कोई भी मार सकता है, आपको बच्चा भी मार देगा, आपको सब कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आप उस राज्य में प्रवेश कर जाते हैं जिसको हम अनंत जीवन के नाम से जानते हैं, तो उसमें हमारी कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई डकैती नहीं हो सकती। आपको सुविधा ही सुविधा है उस इलाके में, कोई कहते नहीं। क्या मैंने रात में आज सोच रखा है कि हमें जाना कहाँ है, सिर्फ सोचते रहते और ये पूरी उम्र निकल जाती है फंक्शन बनाने में, त्योहार बनाने में, अपने एक दूसरे के साथ जाने में, घूमने फिरने में। लेकिन 5 या 1 मिनट के लिए ये सोचे, मुझे रात को ये सोचना पड़ेगा कि हमें हमारे साथ कैसी रिपोर्ट करनी है। उस नेक सामने जिसने इतना बड़ा काम किया कि उसने अपनी सारी कामों को छोड़ के, सारी व्यवस्था को छोड़ के, अपने घर की परवाह नहीं करके, और उस एक आदमी जो आदमी अनजान था, जिसको वो जानता भी नहीं था, जिसको वो पहचानता भी नहीं, उसके लिए अपना पैसा वहीं पे खर्च करना चालू कर दिया, अपनी जान की जोखिम में डाल दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि डाकू आके मुझ पे भी वैसे अटैक करेंगे, मेरा भी यही हाल कर जाएंगे।
मुझे रात को जरूरत है उस परमेश्वर को आज पहचानने की। मैंने पहचान कितना रखा है उस परमेश्वर को ये पहचानने की, वो मुझसे रात से कितना प्यार करता है, वो आज मुझको क्या देना चाहता है, वो मेरे लिए रात के लिए हर समय तड़पता रहता है। मुझे जरूरत है आज उस बात की कि वो परमेश्वर कैसा निराला परमेश्वर है जो अब से सदियों पहले आके चला गया और मेरे लिए सारी की सारी बातें एक सच्चाई के रूप में बता के चला गया। और उससे पहले, उसके आने से पहले, जैसे कोई भी राजमंत्री आता है या कोई भी वीआईपी आता है, उससे पहले एक दस्ता गुजरने लगता, आने लगता है कि यहाँ पे मिनिस्टर साहब आने वाले, ये इलाका सही है या नहीं है। सूचनाएं देने लगते इलाके में, सारे अधिकारियों से बताने लगते हैं कि उनको ये पसंद है, उनको चाय पसंद है, उनको खाना ये खाने लगे खाएंगे, ऐसा करने लगता, सारी सुविधाएं बताने लगते। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से 7,000 वर्ष से वैसे दोई हो रही थी, भविष्यवाणियां हो रही थी कि एक जो इंसान के रूप में निर्धारण करके और एक व्यक्ति पैदा होगा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह होगा, वो परमेश्वर की संतान कहलाने का दावा करता है, वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। उसने सारे के सारे चमत्कार किए, शैतानों ने भी चमत्कार बोल, ये गफलत में मत करना कि कोई भी हमारे सामने चमत्कार करता है तो वो परमेश्वर की तरफ से। आज शैतान भी चमत्कार कर रहे हैं, शैतान भी चमत्कार कर रहे हैं। मत्ती 24 को अगर आप पढ़ेंगे तो उस दिन में पहचान करेंगे कि कौन शैतान है और कौन धर्म की वजह। हमें पहचानने की शक्ति दी है, सबसे अच्छा दिमाग परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया। हमें कुत्ते का दिमाग नहीं दिया, हमें गाय का, गधे का दिमाग नहीं दिया, हमें एक इंसान का दिमाग दिया जो अपने से मेल खाता है, अपने से मेल खाता है, अपने शक्ल और सूरत में उसने बताया। कितनी हमारे ही दिमाग से एक कंप्यूटर की रचना हुई है, वो कंप्यूटर जो कभी फेल नहीं होगा। अब लगा लीजिएगा उससे सुपर कंप्यूटर हम लोगों का दिमाग दिया, उस दिमाग को हम इस्तेमाल नहीं करते, भूल जाते हैं, अपनी अपनी व्यवस्था में, अपनी अपनी उलझनों में फंसे रहते हैं। आज परमेश्वर मुझसे रात से कुछ लेना चाहता है, वो अधिकार जो आपको उसने दे रखा है कि संतान होने के, वो आपसे आज कुछ वायदा करना चाहता है, आपको काम बताना चाहता है कि मेरी संतान इस तरीके से चलेगी तो ये कभी भी नुकसान नहीं उठाएगी, इसकी चोरी नहीं हो सकती, इसके घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हो सकती, इसके शरीर को बीमारियां नहीं खा सकती, इसके शरीर में कोई घुन नहीं लग सकता, इसके पैसे में कोई कीमत नहीं लग सकती। इसलिए आज वो मुझसे रात से एक वचन लेना चाहता, क्या परमेश्वर को पहचाना। परमेश्वर ने हम को इतना अच्छा दिमाग दिया, क्या परमेश्वर को हम पहचान चुके हैं। और इस तरीके से जानते हैं क्या दोस्त, 2000 वर्ष पहले एक आदमी जन्मा था और वो जन्म करके और वो 33.5 साल की उम्र में सूली पर लटका दिया गया। इस तरीके से जानना और इस तरीके से पहचानना कि वो करके किया गया और वो आज भी जिंदा है। कितना बड़ा मिरेकल, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान यहाँ जन्म लेने के बाद कोई दावा नहीं कर सकता। आज साइंस भी गवाह है, आज सब लोग गवाह है, दूसरे धर्म की जो धर्म पुस्तक है वो भी गवाह है कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो मरा था मेरे राम के गुनाहों के उठाने, मेरे राम के लिए, बोझों को हल्का करने के लिए, उन बोझों को हल्का करने के लिए जो हमारे ऊपर लग चुके थे, भारी हो चुके थे। आज मुझे राम को उसको पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर मुझसे राम से कितना प्यार करता है। आज हम एक दूसरे के लिए करते, परमेश्वर ने इसी अध्याय में हम कहते हैं कि एक जो व्यवस्था करते या याजक थे परमेश्वर की, यीशु मसीह की परीक्षा ली तो उसने कहा कि
हमारे लिए सबसे अच्छा पड़ोसी कौन हो सकता है? उनकी बुद्धि जो याजक कहते थे, उन्होंने सोचा होगा यीशु मसीह कहने का सबसे अच्छा पड़ोसी तो तुम्हारे घर के बराबर वाला पड़ोसी हो सकता है। ये पड़ोसी है जिसकी मदद करी गई है, जो सड़क पे लाचार पड़ा हुआ था, उसको पता भी नहीं था कि उसके घर वालों को कोई खबर दे सकता है, लेकिन अचानक एक आदमी निकल के आता है और वो पड़ोसी का काम करता है कि सच्चा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने ये मिसाल दी थी कि बताओ जिसने मदद करी वो पड़ोसी है या दूसरा पड़ोसी है जो देख के चले गए। बड़ी बड़ी चीजें हम सब लोगों के दिमाग में आती है, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानने की कोशिश करते हैं। इंसान को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन कभी प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं, हम राजनीतिक हो चुके हैं, हमारे अंदर एक राजनीति घुसी पड़ी है। इस चीज में इंसान खुद बर्बाद होता जा रहा है। अपनी बर्बादी का रास्ता, अपनी बर्बादी का मार्ग इंसान ने खुद ही चुन रखा है, वो इसलिए आज बर्बाद हो रहा है। परमेश्वर हमको बर्बादी के रास्ते से अलग हटाना चाहता है। आज वो ऐसी चीजें हमारे सामने देखना चाहता है जिससे वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। कल हम वृद्धाश्रम गए थे, वहां का बहुत ही अच्छा देखा। उन लोगों का कोई रिश्तेदार है, किसी को तो ये भी पता नहीं है कि वो कहां पर है। कोमा में 6-6 साल से कोमा में पड़े हुए, अगर उनके सामने खाना रखा जाता है तो खाने का भी पता नहीं है कि खाने को मुझे खाना, उनके मुंह में वृद्धाश्रम वाले खुद खिलाते, मुंह में खिलाते। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने कितने अनोखे काम किए। वहां पर हिंदू चला जाए, मुस्लिम चला जाए, ईसाई चला जाए, सिख चला जाए, सभी के अनुसार की वहां पर वो प्रार्थना की जाती है और उन लोगों को बताया जाता है कि फलाने ये आए, लेकिन उन लोगों को बस सारी चीजें पता नहीं है, लेकिन एक चीज बता के आज कोई आया है, आज हमसे कोई भोजन कराने के लिए आया और वो ये चाहते हैं कि पूरे दिन भर हम वहीं पर रहे। वो पड़ोसी का काम मेरे रात में कभी करते हैं, वो हमें रिश्तेदार समझते हैं, वो हमें पड़ोसी समझते हैं, जिनको सेंस भी नहीं है खाना खाने का भी, लेकिन वो बार बार वो आ रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, मैं ड्रेस करके गया था, वो बार आ रहे थे। हम सब लोग पास्टर जितेंद्र भी थे और 10 पास्टर और थे, सब लोगों को छूने की कोशिश कर रहे थे और छू भी रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे जैसे सगा रिश्तेदार होता है, वो सच्चे पड़ोसी का काम कर रहे। आज मुझे और आपको जरूरत है ऐसा पड़ोसी बनने का, जो पड़ोसी परमेश्वर ने हमको याद आती है। एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद में जाओ, एक दूसरे की बातों को अमल करो, एक दूसरे की बातों को समझो। आज हमें आपको ये बताने की जरूरत है, ये दुनिया में ऐलान करने की जरूरत है कि परमेश्वर को किस तरीके से मैं पहचान चुका हूं। जानते तो थे, हमने मां के पेट से जन्म लिया, जब से हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्योंकि हम एक ईसाई घराने में पैदा हुए हैं, मसीह घराने में पैदा हुए, जानते हैं क्या पहचाना है या नहीं पहचाना है कि आज परमेश्वर मुझसे आपसे क्या वादा लेना चाहता है। कितने बड़े बड़े काम मेरे रात की जिंदगी में उसने प्रभु ने करे। कोई आदमी कैसे अपने लेवल से इतने ऊपर आके चला जाता, परमेश्वर ने बहुत ढेर सारी आशीष मुझे और आपको दी है। क्या आपने धन्यवाद दिया? चीजें ले लेते हैं, उस समय परमेश्वर को थोड़ा सा याद कर दिया, धन्यवाद हो परमेश्वर। उसके बाद दूसरे दिन तक परमेश्वर को भूल जाते और जो चीज आपको मिली है, सपोज पर गाड़ी मिली है, वो गाड़ी में ही दिमाग रहता है, परमेश्वर में दिमाग नहीं रहता। बहुत ढेर सारे परिवार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो पुराने हैं, वो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, अपनी हस्ती उन्होंने खुद में डाल दी है,
परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सिर्फ नाम है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। उनके घर में आशीष नहीं है, उनके घर में बरकत जा चुकी है, उनके घर में 4 आदमी आ जाए जो खुदावन के दास चले जाए, उनकी बेइज्जतियां होती है। कभी वो इस घर के लिए आज खुदावन का दास आया है, दास को तो परमेश्वर खुद इज्जत देता है, सारी सुविधाएं देता है, लेकिन इस इंसान के घर में वो दास गया है, क्या उनको इज्जत मिली या नहीं मिली? अगर किसी ने खुदा के दास का अपमान किया तो वो परमेश्वर का अपमान किया। वो परमेश्वर को जानता है। आप जितना भी हत्या यहाँ पर डालते हैं, जो भी पैसा कौड़ी देकर आते हैं या हत्या की शक्ल में देके जाते हैं, वो परमेश्वर को जाता है, किसी इंसान को नहीं जाता। आप ये सोचेंगे 10 रुपए डाल के और कोई देख नहीं रहा, 10 रुपए डाल दो, 5 का सिक्का डाल दो, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको जानता है कि आपके घर में दौलत 1 महीने में कितनी आई है, 1 महीने में कितना रकम आई है। परमेश्वर को आप 5 रुपए लाके दे रहे, 10 रुपए लाके दे रहे। ये कोशिश करिएगा, परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदे दिए, परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर के दासों को कुछ करना पड़ता है, कुछ खर्चा करना पड़ता है, कहीं पर जाना पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? और पुरानी जो गवाही है, जो गवाही देते परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावंद का दास जिस घर में जाता है उस घर में ही जाकर वहीं पर भी खाएगा और वहीं पर ही सारे अपने जो कोई खर्चे होंगे वो प्रभु का दास को वहीं उस घर से उपलब्ध होंगे। और खुदावंद का दास उतना ही मांगेगा जितनी आज की इसको जरूरत है। तो हमें चीजें बदली नजर आ रही, आ जाते हैं दिखाने के लिए कि जान जा रहे हमारा पड़ोसी ये सोचेगा कि मैं तो नहीं गया और वो चला गया। कंपटीशन की भावना मेरे अंदर, आज परिवार बिखर चुके हैं, वो रौनक जा चुकी है, वो शांति उनके अंदर से जा चुकी है। परमेश्वर को पहचानने के बाद अगर परमेश्वर को हम पहचान नहीं करते, परमेश्वर को हम जानते नहीं है, तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा दंड देता है। अन्य बिरादरी भी ऐसे करती है और बिरादरी भी ऐसे करती है, और वो उनको ये आज्ञा नहीं है कि वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जिस अनंत जीवन की बात मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, और जितनी भी जातियां हैं अनंत जीवन का जिक्र उनके पास नहीं है, ना ही उनके पास ये मार्ग है, ना ही उनके पास ये रास्ता बताया जा चुका है। लेकिन आपको और मुझको जब सच्चाई बताई जाती है, पता चल चुकी है, और फिर उसके बाद हम गलत रास्ते पर जाते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं, तो हमारे लिए दंड है। और वो दंड फिर उसको उठने नहीं देता। परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा। परमेश्वर आपका पिता है। परमेश्वर के भवन में आप क्या लाते हैं? आप अच्छी चीज लेके आते हैं, आप बुरी चीज लेके आते हैं, वो आपका हृदय जानता है या परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लिए आप कितनी बार तैयार है मरने के लिए? शारीरिक मौत, आज सुबह में पढ़ रहा था, हम शारीरिक मौत अगर पा लेते हैं तो फिर परमेश्वर को हम पा लेते हैं। अगर शारीरिक मौत अगर हमारे अंदर से आती है, वो लालच, वो चीजें, वो पैसा, वो कौड़ी, जो चीज की आज मुझे तमन्ना रहती है, आज मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, आज मुझे इतना अच्छा जीवन चाहिए, आज मुझे एक इमारत चाहिए, एक मकान चाहिए, आज मुझे एक दुकान चाहिए, ये चीज मांगने लगते हैं। लेकिन जिसके बदौलत मिलेगा वो रकम को आप अलग कर देते हैं। परमेश्वर अगर आपको पास नहीं है, आप सबसे बड़े गरीब हैं, आप धनवान नहीं हो सकते। आप दौलत बांट सकते हैं, किसी को ब्याज पे पैसा आज बांट सकते हैं, लेकिन आप धनवान नहीं है, क्योंकि आपके घर में वो दीमक नोट के अंदर लग चुकी है। आप इधर से लेते हो और इधर आपका पैसा दीमक खा रही है, बराबर खाती जा रही है। ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा जो परमेश्वर आपके साथ में नहीं? परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया,
कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। एक और 10 कौड़ियों की कहानी आपने पढ़ी होगी, जब गेट द्वार बंद हो जाता है तो क्या कहा जाता है 5 कौड़ियों से कि अब टाइम पूरा हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वक्त को पहचानो, और वक्त को पहचानने की कोशिश अगर मैं और आप करते हैं तो वक्त हमें पहचान देता है। वक्त कौन है? वक्त हमें परमेश्वर की तरफ से मिलता है। वक्त बराबर नहीं है। आज जो वक्त आपको यहाँ पर बैठने का मिला, ये शायद आपको कल नहीं मिले, ये सोचिएगा। कल शायद वो वक्त ना मिले, लेकिन आज जो वक्त मिला है उसका तो आप फायदा उठाइएगा। उस बात को, इस बात को निभाइए कि वो वक्त जो है आज परमेश्वर ने आपको दिया है, वो वक्त नहीं जाना चाहिए। उस लम्हा को याद करिएगा। यही हमारी सच्ची रिपोर्ट बन के रोजाना जाएगी। जैसे पास लोग बाग अपने अधिकारियों को रोजाना रिपोर्ट बनाते हैं कि आज हमने कितना काम किया, और वो एक अधिकारी बड़े अधिकारी को हमारे वो रोजाना एक रिपोर्ट देती। ये नहीं कि मरने से रिटायर होने बहुत से लोग बात होते हैं, जिंदगी में तो करेंगे, ईसाई धर्म को अपनाए नहीं, दूसरे धर्मों में जन्म लिया, जब रिटायर होने के बाद बोले अब हम पादरी बन जाते, चर्च में भी नहीं आते। चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है, ना परमेश्वर को बचाना, सीधे डायरेक्ट पादरी बन जाते हैं। कोई कोई तो बिशप भी बन जाता है, इसलिए ईसाई बन जाते हैं। ऐसे आदमियों के लिए परमेश्वर की छड़ी छलती रहती है। वो ईसाई धर्म को, मसीह धर्म को गंदा करते हैं, वो गंदा होने के लिए करते हैं। परमेश्वर उनकी बातों से कुछ नहीं होता। परमेश्वर खुश होता है कि सच्चाई के साथ उस भीड़ में भी 2000 की भीड़ हो या 5000 की भीड़ हो, प्रभु यीशु मसीह अकेला खड़ा रहता था, अपने सच्चाई की बातें बताता था, मुक्ति के बाद के उद्धार का रास्ता बताता था। वो किसी से शर्माता नहीं था, वो किसी से घबराता नहीं था। उसके पीछे इतनी मारने की फौज लग गई थी, लेकिन फिर भी नहीं वो घर भागा। वो उन सिपाहियों के पास गया, उसने अपने आप को कैद करवाया, उसने अपने आप को दे दिया, क्योंकि वो उसको मिटना था। हम लोगों के खातिर अपने आप को मिटाना था। कोशिश प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखनी चाहिए, वो उम्मीदें को सीखना चाहिए, उसके कामों को सीखना चाहिए। उसने कभी भी लालच नहीं किया, एक दूसरे का चीज का कभी भी उसने लालच नहीं किया। उसने किसी भी पराई स्त्री का लालच नहीं किया, उसने भी किसी पराई धन का लालच नहीं किया कि आज मेरा और आपका कि आज एक पड़ोसी के घर में टीवी क्यों ना जाए या फ्रिज क्यों ना जाए, दूसरे पड़ोसी का मुंह बन जाता। क्यों आ गया? क्यों इसको एक अच्छी नौकरी मिल गई? क्यों इसके जीवन इतना खराब क्यों नहीं हुआ कि ये मेरे घर पे आज उधार मांगने आता, आज ये मेरे घर में चीनी मांगने आता, या आज ये मेरे घर में चावल मांगने, ये चीजों में लगे रहे। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से हमें अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करना, अपने पड़ोसी के लिए काम करना, काम दिखाना। वो परमेश्वर जिसको वो मुक्ति मार्ग, उद्धार का रास्ता हमको बताने के लिए आया, उसने अपनी जान को उसको मामूली छठों में उड़ा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे छठों में मत उड़ा। परमेश्वर को छठों में उड़ाया जाता है, गलत गलत भोग कर, गलत गलत भीड़ जमा कर, गलत गलत बातों को प्रचार करके आज उसको छठों में उड़ाया जाता है। उनके पास से इंसानियत नहीं मिलती है, जो इस बात को वो बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, लेकिन ज्ञान नाम की चीज उनके चेहरों पे नहीं है, दया नाम की चीज उनके पास नहीं है। उनके शरीर से कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं निकलती जो उसके पड़ोसी का किसी का फायदा हो जाए, जो ऐसी बात हो जाए जो किसी का फायदा हो जाए। वो शरीर, एक शरीर दूसरे शरीर को बर्बाद करने में लगा पड़ा है, बर्बादी के रास्ते दिखा रहा है। तो तुम चर्च बन जाओ, घरों में ही चर्च बना दिए। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, उन लोगों को जो सजा मिल रही है, आपने देखा भी होगा, उन लोगों को सजा मिल रही है जिन्होंने घरों में चर्च बना दिए। और बहुत से लोग आ गए जिन्होंने चर्चों में ही अपना घर बना दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया कि चर्च में जाना जरूर है,
चर्च की देखभाल मुझे तो करनी जरूर है, चर्च की जिम्मेदारी मुझे लेनी बहुत जरूर है। ये एक व्यवस्था है जो परिवार की व्यवस्था दी जाती है, जो गृहस्थ जीवन को दिया जाता है। बहुत से आदमी को ये भी टैलेंट मिल रहा है कि वो आगे पास से पूछते हैं साहब चर्च के लिए क्या जरूरत है। बड़ा अफसोस होता है उनमें से कोई निकल के नहीं आता जो अभी परमेश्वर को अभी पूरी तरीके से पहचान भी नहीं पाए और वो चर्च के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं पंखे, आप देख रहे हैं कालीन, ये ऐसे लोगों ने दिए हैं जो अभी परमेश्वर को अच्छी तरीके से नहीं जानता है। उनका प्यार देखिएगा। एक मिक्सर जो बहुत बड़ा है, इससे भी बहुत बड़ा है, हमने कहा ये तो हमारे इसमें नहीं चलेगा, कोई वो चीज भी आ जाएगी जो इसमें चलेगा। ये परमेश्वर की इस तरीके से परमेश्वर काम कर रहा है। और जो हम पुराने लोग आ गए वहां पर देखते रहते हैं परमेश्वर आएगा, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। उनको ये घमंड है परमेश्वर आएगा और हमारे पापों को, क्योंकि हम कौन है? ईसाई है, ऐसे ही है। लेकिन हमको काम क्या करना है? हमको आज जो जीवन मिला है, आज का जो जीवन, जो आज सुबह हमें बिस्तर से वो अच्छी तरीके से उठे हैं, हमको काम क्या करना है उसका कोई पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं। मुझे रात को आज एक जीवन, एक सुनहरा जीवन ऐसा मिला है कि आज के बाद शायद ना मिले, क्योंकि हम अंतर्यामी खुदावन नहीं है, वो परमेश्वर के आज के बाद ना मिले। लेकिन आज जो दिया है खुदावन का धन्यवाद करें और खुदावन से ये कहें कि हम इसी तरीके से अपने जीवन में तेरी पवित्रता में होकर बढ़ते चले जाए। जब तक तू रखना जाए, जब तक तू इस संसार के अंदर हमें रखना चाहता, तेरी पवित्रता में होकर हम चलने वाले होंगे। क्या ये सब लोग बात सोचेंगे, शपथ लेंगे? आज शपथ लेकर जाइएगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपके लिए रोता भी है, परमेश्वर हमेशा आपके लिए निहारता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भूखे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बीमार हो। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपकी सारी बीमारियों को लेना चाहता है। वो आप कहेंगे तो देखिएगा, वो सिर्फ एक बात कहता है, बिचौलिए को बीच में मत डाल दो, डायरेक्ट संबंध अपने पिता से करो। बिचौलियों के चक्कर में पड़कर बड़ी बड़ी शादियां खराब हो जाती हैं। बिचौलिए झूठ सच बोलकर असली मार्ग से उलझा देते हैं। इसलिए बिचौलिए का डायरेक्ट संबंध उस परमेश्वर से बनाइएगा। उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने आपको, जिस परमेश्वर ने आपका दिमाग बहुत उत्तम दिया, अच्छा दिया, कंप्यूटर की तरह दिया, उसको सोचिएगा। आज परमेश्वर आपको रईस बनाना चाहता है, आप परमेश्वर आपको ऐसा दान देने वाला बनाना चाहता है, दान लेने वाला नहीं। हमेशा अगर कोई मसीह है तो वो दान देता हुआ नजर आता है। आपने देखा होगा, मदर टेरेसा का नाम जानते होंगे, उन्होंने इतना दिया कि अपना घर भी बेच दिया और फिर भी कमी नहीं है। अगर आप दान देना चालू करते हैं, फिर आपके पास पता नहीं वो बरकत है, वो आसमान से शक्तियां हिल जाती है और आपके घर में बरकत आ जाती है, आपके हाथों में बरकत आ जाती है, आपकी जेब में बरकत आ जाती है। आप कभी भी पैसे से, किसी भी चीज से परेशान नहीं हो सकते अगर आप ऐसा करना जानते हैं। आप दानी बनिए, दान लेने वाले नहीं। दान लेने वाले तो भिखारी कहलाते हैं। और परमेश्वर ने हमें कितना अच्छा जीवन दिया, उसने अपनी संतान होने का दावा किया और उसकी संतान जब उसको राजा के रूप में मानते हैं, वो राजा है, हमारा मुक्ति दिखाने वाला, उद्धार करता है, वो परमेश्वर है, वो सब कुछ इस पृथ्वी पर इसी समय कर सकता है। क्या उसकी संतान भी मानते, हम उसके नाम को बढ़ाते हैं या घटाते? इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह के जितने भी आदमी है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भी काम करते हैं, वो प्रभु यीशु के लिए ही काम करते रहेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आता है तो हमें बड़े बड़े रास्ते
और बड़े बड़े मार्ग वो देकर जाता है। आज समय है मुझे और आपको ये बात दिखाने का कि हम परमेश्वर को पहचान चुके हैं। आज परमेश्वर को पहचानने की बात मैंने और आपने ठान ली है। शपथ लेकर जाना है कि आज मेरे और आपके बीच में बिचौलिया को हट के एक परमेश्वर से डायरेक्ट स्थापित कर लिए। हमने लिंक बना लिया और उस परमेश्वर के पास जाकर हमें बहुत बड़ी प्राप्ति हो। आज परमेश्वर आपसे यही चाहता है, सब लोगों की सलामती और आपका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में हमेशा इसी तरीके से और उसकी पवित्रता में आप हमेशा डरते जाए। सबको जय मसीह। अब क्वायर आ जाए।